बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट, जिसे इनफिनिट वर्ब्स भी कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। अगर हम इनमें डिफरेंस देखना चाहें तो पहले चंद सेंटेंसेस पर बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही बायज़ अ पेन टू राइट, ही बॉट अ पेन टू राइट, ही विल बाय अ पेन टू राइट। इन तमाम सेंटेंसेस में टू वर्ब्स यूज़ की गई हैं, बाय और राइट। लेकिन अगर गौर किया जाए तो बाय टेंसेस के मुताबिक चेंज हो रहा है, यानी कि ये कोई ना कोई टेंस शो कर रहा है। मसलन बायज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट शो कर रहा है, बॉट पास्ट इंडेफिनेट और विल बाय ये फ्यूचर इंडेफिनेट को शो कर रहा है। लेकिन अगर टू राइट देखें तो ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस में टू राइट ही रहा और ना ही ये कोई टेंस शो कर रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो सेंटेंस में टेंस शो कर रहे हों, कोई ज़माना शो कर रहे हों, हम उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और ऐसे तमाम वर्ब्स जो सेंटेंस में टेंस शो ना करें उसे हम नॉन फाइनाइट या इनफिनिट वर्ब कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस में बाय फाइनाइट वर्ब है और टू राइट ये इनफिनिट वर्ब है। अब जितने भी इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनमें हम किसी भी वर्ब को फाइनाइट के तौर पर और नॉन फाइनाइट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले सेंटेंसेस में बाय ये फाइनाइट के तौर पर यूज़ किया गया था, हम इसे इनफिनिट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही अर्न्स मनी टू बाय अ कार, ही अर्नड मनी टू बाय अ कार, ही विल अर्न मनी टू बाय अ कार। इन सेंटेंसेस में अर्न एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये टेंस शो कर रहा है। जैसे अर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, अर्नड पास्ट इंडेफिनेट, ऑल विल अर्न ये फ्यूचर इंडेफिनेट शो कर रहा है। लेकिन टू बाय ये तमाम सेंटेंसेस में सेम रहा, ये किसी टेंस को शो नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि ऐसे वर्ब्स जो टेंस शो कर रहे हों वो फाइनाइट होते हैं, और ऐसे वर्ब जो सेंटेंस में किसी टेंस को शो ना करें हम उन्हें नॉन फाइनाइट या इनफिनिट कहते हैं। और इनफिनिट वर्ब से पहले टू लाजमी आता है, जैसे इन सेंटेंसेस में हमने डिस्कस किया, टू राइट या टू बाय। अगर इन्फिनिटिव्स वर्ब की बात करें तो हम इसे बेयर इन्फिनिटिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है कि अगर किसी वर्ब से पहले टू भी ना आए और वो कोई टेंस भी शो ना कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेक्स मी ड्रिंक वाटर, वो मुझे पानी पिलाता है। ही मेड मी ड्रिंक वाटर, उसने मुझे पानी पिलाया। ही विल मेक मी ड्रिंक वाटर, वो मुझे पानी पिलाएगा। इन तमाम टेंसेस में, इन तमाम सेंटेंसेस में हमने देखा कि मेक, मेड और विल मेक ये कोई टेंस शो कर रहा है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। और अगर हम ड्रिंक की बात करें तो ये बेयर इन्फिनिटिव है। अगर हम इससे पहले टू ड्रिंक लगाते तो ये रॉन्ग होना था, इसलिए ड्रिंक एक इन्फिनिट के तौर पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम नॉन फाइनाइट यानी कि इन्फिनिट वर्ब के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंडिंग ऑन द रोड, ही कॉल्ड यू। स्टैंडिंग ऑन द रोड, ही कॉल्स यू। स्टैंडिंग ऑन द रोड, ही विल कॉल यू। पहला सेंटेंस पास्ट शो कर रहा था, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। अब इसमें स्टैंडिंग ये एक आईएनजी वाली फॉर्म है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, और कॉल एक फाइनाइट वर्ब है और ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो रहा है। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी एज इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीटन बाय द पुलिसमैन, द थीफ रन्स अवे। बीटन बाय द पुलिसमैन,
द थीफ रैन अवे, बीटन बाय द पुलिसमैन, द थीफ विल रन अवे। इन तमाम सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ और ये टेंस के मुताबिक चेंज नहीं हो रहा। बीटन मार खाते हुए, बाय द पुलिसमैन पुलिस की जानब से, पुलिस के कांस्टेबल की तरफ से, द थीफ रन्स अवे चोर भाग जाता है। अब इसमें रन, रैन और विल रन ये कोई टेंस शो कर रहे हैं, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब हैं और बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये कोई टेंस शो नहीं कर रही, इसलिए ये एक इनफिनिट वर्ब है। आज के लेक्चर में हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पर डिस्कशन की। फाइनाइट वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होते रहते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज नहीं होते और इनसे पहले टू भी आता है। बाज़ दफ़ा बेर इन्फिनिटिव्स का भी यूज़ किया जाता है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इन्फिनिटिव्स के तौर पर यूज़ की जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को भी हम इन्फिनिटिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।